Welcome to Perfection IAS. Today we are going to see one more question in our BPAC means 50-day series. Okay, and this question will be of IR. So let us see what the question is. ये क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. Strong bilateral relations or ties between like-minded nations such as India and Australia will remain critical to shaping of the Indo-Pacific security architecture. Okay, so यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स है, लेट अस फाइंड आउट. पहला कीवर्ड है लाइक माइंडेड नेशन, ठीक है. दूसरा कीवर्ड है क्रिटिकल और तीसरा है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी. तो इस क्वेश्चन में व्हाट आवर अप्रोच विल बी, our approach will be analyzing the India-Australia relation with the prism of maintaining Indo-Pacific security architecture. ठीक है, चलिए. अगेन मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, the introduction should tell you about the gist of the question or it should try to recuperate या re-remember something which was in current affairs. ठीक है. अब ये न्यूज भी क्यों या ये वाला इशू क्यों न्यूज में आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे हैव साइन इकोनॉमिक ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट. ठीक है, उन्होंने एक ECTA साइन किया है, जिसके चलते ये बेसिकली क्या है ना, दिस इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. ये एक FTA है जहां पे दो देश एक दूसरे के इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर देते हैं. जैसे मान के चलो, आप इंडिया को अगर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से इंपोर्टेड फार्मास्यूटिकल्स को ड्यूटी फ्री कर देगा. और अगर ऑस्ट्रेलिया से हमें कोई कमोडिटी इंडिया में इंपोर्ट करना है तो इंडिया उसको ड्यूटी फ्री कर देगा. ठीक है, इसी के बैकड्रॉप में हम इसको देखते हैं. तो एक जो स्ट्रैटेजी हो गई वो तो हो गई बाय यूजिंग द करंट अफेयर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग, और दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई बाय गिविंग एन ऑल एनकम्पासिंग इंट्रोडक्शन. ठीक है, ऑल एनकम्पासिंग में हम कुछ फीचर्स देखते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के. तो आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो? अब इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बीन चेंजिंग फॉर द बेटर. ठीक है, फॉर चेंजिंग फॉर द बेटर का मतलब ये है कि दो द रिलेशन दे हैव गॉन अ पैराडाइम शिफ्ट और चेंजिंग, बट दैट चेंज इज नॉट रेप्रीहेंसिव. वो एक नेगेटिव चेंज नहीं है, rather that is a positive change. How? Because people to people contacts have increased, number of Indian students which have been attending the Australian university have been increasing. दो ये एक नेगेटिव फेनोमेना के रूप में हम देखने के लिए आ रहा है कि रेसिज्म अटैक हो रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडियन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट. लेकिन ठीक है, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे. उसके बाद में सॉफ्ट रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड वाया स्पोर्ट्स, क्रिकेट मैचेस ऑब्वियसली. उसके बाद में कल्चरल रिलेशन एटसेट्रा. लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन हैव नॉट रीच्ड इट्स पोटेंशियल in many a field such as in trade, such as in defense or such as in strategic partnership. कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो कि देखो, इंडिया का जो रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो चेंज तो हुआ है और चेंज फॉर द बेटर ही हुआ है. बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने डील किया है, लेकिन इसके बाद भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस ने अपनी पीक को अटेन नहीं किया. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ बायलैटरल जो टाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला फीचर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. क्या है? देखो, एन ऑस्ट्रेलियन इंडिया स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड, ये हमने 2006 में एस्टैब्लिश किया था. क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड. ये क्या करता है ना, दिस बेसिकली सपोर्ट द साइंटिस्ट बोथ इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द लीडिंग एज रिसर्च. ठीक है, उसके बाद में ये जो AISRF है ना, इसमें एक ऑस्ट्रेलिया बायोटेक्नोलॉजी फंड भी है. ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक बहुत बड़ा सेक्टर इमर्ज हो रहा है आफ्टर द कोविड क्राइसिस. तो ये आप याद रख सकते हो. सेकंड, इकोनॉमिक एंगल देखते हैं. इकोनॉमिक एंगल में हम लोग जनरली ट्रेड की बात करेंगे. देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड जो कि 2018-19 में था, दैट वाज 30.3 बिलियन, विच इज वेरी लो बाय एनी स्टैंडर्ड्स. बहुत कम है. आप खुद सोचो, इंडिया जो है दिस इज अ ग्रोइंग मार्केट. ठीक है, एंड इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और रादर द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी. ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. तो ट्रेड इतना कम क्यों?
सो दिस इज ऑब्वियसली अ मैटर ऑफ डिबेट। ठीक है, डिफेंस में देखो आप, इसको आप एडवांटेजेस के रूप में भी देख सकते हो। किस तरीके से, यहां देखो आप, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने दे हैव साइंड अ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील उन्होंने साइन की हुई है। अब सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, दैट विल नॉट बी यूज ड्यूरिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, बट कैन बी यूज ओनली फॉर द पीसफुल पर्पसेस। पीसफुल पर्पसेस का मतलब होता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद का स्टेप देखो आप, फोर्थ, स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक क्यों है? क्योंकि दे बोथ ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द इंडो पैसिफिक जोन। इंडो पैसिफिक में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत सारी चोकिंग पॉइंट्स है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से होके गुजरते हैं। तो इसीलिए उनका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इट गिव्स इट अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। चलो आगे देखते हैं आप, व्हाई इट इज क्रिटिकल टू शेप द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। सबसे पहला देखो, एंगेजमेंट इन क्वाड। क्वाड आप सबको पता होगा क्या होता है। क्वाड और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, दिस इज बेसिकली अ ग्रुपिंग ऑफ 4 नेशंस, जिसमें है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, अब इनका जो मेन गोल है दैट इज काउंटरिंग चाइना। ये चाइना को काउंटरिंग करने के लिए लाइक माइंडेड जो नेशंस है, दे हैव कम टुगेदर, और ये बेसिकली चाइना के राइजिंग एस्पिरेशंस को काउंटर करता है। और चाइना का जो राइजिंग एस्पिरेशन है ना, दैट इज एक्सपेंशनिस्ट इन इट्स अप्रोच। एक्सपेंशनिस्ट, देखो आप ये सब वर्ड्स को ड्रॉप इन करना अपने आंसर में, आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। एक्सपेंशनिस्ट क्यों? मान के चलो ये चाइना का जोन है, अब चाइना क्या कर रहा है ना, वो अपने नेबरिंग रीजन्स को एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है। साउथ चाइना सी ले लो आप, जापान में भी कुछ कुछ आइलैंड्स में इशू चल रहा है, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, उसके बाद देखो, बहुत सारी रीजनल फोरम्स में भी दे हैव कम टुगेदर। बहुत सारी रीजनल फोरम्स में भी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर मेंबर्स। एक तो क्वाडी हो गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ले लो, और एक इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ये समझते हो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, जितनी भी अर्स्टवाइल ब्रिटिश कॉलोनीज थी, 20th सेंचुरी या हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में बहुत सारे देश को आजादी मिली। नॉट ओनली इंडिया, चाइना, बहुत सारे देश जो अफ्रीका में भी है, दे वर अर्लियर ब्रिटिश कॉलोनीज, वो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। गेटिंग द पॉइंट? तो जब उनको आजादी मिली तो वो सारे देशों ने मिलके एक नई ग्रुपिंग को फॉर्मुलेट किया, एंड दैट न्यू ग्रुपिंग वाज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अब आप बोलोगे इनमें क्या कॉमन? देखो, सबसे पहले दे हैव गॉट शेयर्ड हिस्ट्री, दो दैट शेयर हिस्ट्री इज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन हिस्ट्री तो है। उसके बाद में दे आर जनरली ऑन सिमिलर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये जनरली सिमिलर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट पे है। और थर्ड जो है, दे आर द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये जो 3 पैरामीटर्स में यहाँ पे कन्वर्जेंस है, जिसके चलते इनमें कोऑपरेशन की फीलिंग होती है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन 3 जगह पे मेंबर्स हैं। ऑल्सो आसियान रीजनल फोरम में भी, आसियान रीजनल फोरम में भी दे इंटरैक्ट। ठीक है, अब आप देख लो, इतने जगह हमारा कोऑपरेशन है। तो जब हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो हम इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में भी अच्छे से एंगेज नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो इसका रिपल इफेक्ट है वो हमको इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में दिखेगा। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में दिखेगा। गेटिंग द पॉइंट? तीसरा देखो आप, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, देखो ये दोनों एक तरह से देखा जाए ना तो कोस्टल कंट्रीज है। इंडिया में तो चलो ओशन का नाम ही हो गया इंडियन ओशन। ठीक है, और अब तो यूएसए और बहुत सारे देशों ने इसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। ठीक है, कि जैसे एक एग्जांपल दे सकते हो आप, यूएसए पहले इंडियन ओशन रीजन को बोलता था यूएस पैसिफिक कमांड या यूएस पैसकॉम, जिसको इन्होंने रीनेम कर दिया है एज इंडो पैसिफिक। तो ये नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि ये प्रूव करता है कि यूएसए जैसी कंट्री भी इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह डील कर रही है। और खैर ये उनकी रिक्वायरमेंट भी है, टू काउंटर चाइना दे नीड द हेल्प ऑफ इंडिया, दैट्स इट। ठीक है, तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करने के लिए भी वी नीड टू हैव गुड एंगेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स जैसे स्टेट्स ऑफ मलक्का है, जिसके तहत मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बोथ बाय वॉल्यूम एंड वैल्यू दे पास थ्रू इट। इसीलिए इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे नीड टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको?
चौथा पॉइंट तो मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कंसर्न्स ओवर चाइनाज असर्टिवनेस। एक ग्रोइंग चाइना को काउंटर करने के लिए जितने भी देश आपस में कोऑपरेट कर ले उतना कम है। सो व्हाई नॉट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। सबसे पहले तो दे बोथ हैव हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद बोथ आर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। उसके बाद बोथ ट्राई टू प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म। समझ रहे हैं आप? उसके बाद इन दोनों में पीपल टू पीपल कांटेक्ट, मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। इसीलिए इनके बीच में रिलेशंस को ग्रो करना बहुत जरूरी है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? चलिए, और एक और चौथा या पांचवा फीचर ये है कि ये सारे डिफेंस डिफेंस एक्सरसाइजेस में एंगेज करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइजेस में एंगेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो तीन का यहाँ नाम लिख देता हूँ। ऑस इंडेक्स, पिच ब्लैक, ठीक है, ये सब आप याद रखें। अब देखिए, हमने पहले भी डील किया है, अगर कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में क्या क्या चैलेंज है? सबसे पहला, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये है। इससे होता क्या है कि इंडिया जो है उसका लेवरेज ऑस्ट्रेलिया में कम हो जाता है। दूसरा है इंडियाज मिलिट्री डेफिसिट। मिलिट्री डेफिसिट का मतलब ये है, देखो कोई भी दो देश अगर आपस में एंगेज कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट होता है कि दोनों एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी तरीके की कुछ मिलिट्री रिक्वायरमेंट हो रही है तो इंडिया अपने फोर्स को भेज सकता है, वो अपने इक्विपमेंट भेज सकता है ताकि वो ऑस्ट्रेलिया की हेल्प कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत एप्रीहेंसिव है इंडिया के मिलिट्री माइट को लेकर, जिसके चलते रिलेशंस जो है वो कभी कभी एक बहुत ही अनटूवर्डली वे में एंड कर जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मालाबार एक्सरसाइज। देखो मालाबार एक्सरसाइज है ना, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि कोऑर्डिनेशंस के बीच होता है। तो इसमें इंडिया, यूएसए और जापान तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लेके इंडिया भी डाउटफुल है और ऑस्ट्रेलिया भी अपने एंगेजमेंट को लेके बहुत डाउटफुल रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना को एंटागोनाइज नहीं करना चाहता। तो ये कुछ कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि इसमें क्या क्या एरियाज हैं जहां पे काम किया जा सकता है। सबसे पहला तो जो है ना वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दे शुड ट्राई टू नेगोशिएट द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि दिस इज वन मोर स्टेप जो कि CETA के आगे आता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट से द फ्री ट्रेड रिजाइम विल बी स्ट्रेंथेंड। फ्री ट्रेड रिजाइम जो है वो स्ट्रेंथन होगा और बेसिकली दैट विल बूस्ट द ट्रेड। ये ट्रेड को बूस्ट करेगा। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद देखो आप, व्हाट ऑस्ट्रेलिया शुड ट्राई टू डू इज दैट, कि जो इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं उनके तरफ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और चलो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है तो जो अक्यूज्ड है दे शुड बी ड्यूली पनिश्ड। गेटिंग द पॉइंट? और एक चीज हमेशा याद रखना, दैट it is necessary to promote and publicize Australia's new Colombo plan। न्यू कोलंबो प्लान, ये न्यू कोलंबो प्लान क्या है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है दिस इज ट्राइंग टू प्रमोट ऑस्ट्रेलियन अंडर ग्रेजुएट्स टू स्टडी इन इंडो पैसिफिक नेशन। ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट्स को इंडो पैसिफिक नेशन में पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस प्लान को चालू किया है। और इंडो पैसिफिक नेशन में वन नेशन इज ऑब्वियसली इंडिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जैसे कि इंडिया शुड ट्राई टू एंगेज फ्रीक्वेंटली इन क्वाड सो एज टू डेवलप इट्स रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो ये कुछ कुछ जगह हैं जहां पे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कैन कोऑपरेट। लास्ट में लेट अस सी द कंक्लूजन। अगेन कंक्लूजन शुड बी काइंड ऑफ एन ऑल एनकम्पासिंग। क्या हो सकता है? देखो आप, though there are strategic differences between India and Australia, but they are outweighed by shared interest। outweighed by shared interest। देखो दोनों में डिफरेंसेस हैं, स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस हैं। स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस मतलब क्या? इंडिया के एस्पिरेशन और ऑस्ट्रेलिया के एस्पिरेशन में डाइवर्जेंस है, लेकिन उनमें कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट भी है, और शेयर्ड इंटरेस्ट जो है ये ज्यादा है स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस से। ठीक है, सो अ टाइम हैज कम वेयर देयर शुड बी अ सिंसियर असेसमेंट ऑफ द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को आप एनालाइज करो, उसको गेज करो कि डिफरेंसेस क्या है और क्यों।
और उसके बाद में दे शुड ट्राई टू रिजॉल्व इट एमिकेबली। और यहां पे नो वन शुड बी अ लूजर एंड नो वन शुड बी अ विनर, इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। मैं आपको आज यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन दे रहा हूं, ये आप ट्राई करना यूज करने का, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया पर्सपेक्टिव, लेकिन फिर भी आपको जहां ये लगे यूज हो सकता है। गुजराल डॉक्ट्रिन, ये क्या होता है ना, मिस्टर गुजराल ही वॉज फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी। इन्होंने बोला था कि द इंटरनेशनल रिलेशंस शुड नॉट ऑलवेज बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है, जैसे मान के चलो आप इंडिया और नेपाल आपस में एंगेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर इंडिया ने नेपाल को एक्स अमाउंट ऑफ बेनिफिट दिया है तो जरूरी नहीं है कि नेपाल भी इंडिया को एक्स अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स दे। गेटिंग द पॉइंट? सो इंटरनेशनल रिलेशन शुड नॉट ऑलवेज बी कंडक्टेड ऑन रेसिप्रोसिटी, और इंडिया बीइंग अ लार्जर प्लेयर कैन बी इन द गेम ऑफ गिविंग अ लॉट एंड एक्सपेक्टिंग लेस। अब ये आपका विजडम है, आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम अगली बार मिलेंगे विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।